आज समाजवादी पार्टी की नीतियों में आस्था रखने वाले वो तमाम दूसरे दलों के नेता अखिलेश यादव के नेतृत्व में पीडीए की विचारधारा पर चलने के लिए आज समाजवादी पार्टी कार्यालय आए थे। पार्टी ज्वाइन की। क्या कहेंगे, आज समाजवादी पार्टी आपने ज्वाइन की, समाजवादी पार्टी का ख्याल ज्वाइन करने का कब आया? क्योंकि वो जो विचारधारा सब कहते हैं कि नहीं वो अलग है, बहुजन समाज पार्टी का अलग है, सपा का अलग है। देखिए, जो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और मानवर कांसीराम साहब की जो पवित्र विचारधारा थी, उस विचारधारा से बहुजन समाज पार्टी भटक चुकी है। क्या कहा, बहुजन समाज पार्टी भटक गई? भटक चुकी है। अच्छा, ये आपसे बेहतर कौन जानता है? अच्छा, ये विश्वकर्मा समाज को तो बार बार जो भ्रमित किया जाता है, विश्वकर्मा मतलब हम मान लेते हैं अति पिछड़ी जातियों को यादवों से भड़काने की कोशिश की जाती है कि भाई देखो यादव की अगर सरकार बन गई तो तुम्हें मारेगा जरूर। क्या ये सचमुच होता रहा है कि जब सपा की सरकार आ गई तो यादव हावी हो गए, अति पिछड़ों को मारने लगे? आने वाले 2027 में पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, गरीब, मजलूम है, सब समाजवादी पार्टी को वोट देंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाने का कार्य। जनसंख्या को लेकर के क्या लगता है? क्योंकि मानवर कांसीराम ने कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, तो जनसंख्या तो बताना ही पड़ेगा कि हमारी क्या जनसंख्या है, हमारी क्या उपस्थिति है। देखिए, ऐसा है, विश्वकर्मा समाज की संख्या पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है। ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जिसमें विश्वकर्मा समाज का वोट ना हो। कहीं 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000 वोट तक विश्वकर्मा समाज के लोग विधानसभाओं में हैं। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के लोगों को हुक्मरान बनाने का कार्य और बाबा साहेब और मानवर कांसीराम साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य अगर कोई कर रहा है तो समाजवादी पार्टी कर रही है, माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए जो आज जो दिन था वो बड़ा खास था। जो क्षण था उस अद्भुत क्षण को हम लगातार आपके बीच में वीडियो करके दिखा रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी की नीतियों में आस्था रखने वाले वो तमाम दूसरे दलों के नेता अखिलेश यादव के नेतृत्व में पीडीए की विचारधारा पर चलने के लिए आज समाजवादी पार्टी कार्यालय आए थे। पार्टी ज्वाइन की। उसी में से बहुजन समाज पार्टी के मंडल कोऑर्डिनेटर रहे कमलेश विश्वकर्मा जी भी आए हैं, विश्वकर्मा समाज के बड़े नेता हैं। और वो जो विचारधारा रही, जो मानवर कांसीराम के साथ जो विचारधारा इस उत्तर प्रदेश में पुष्पित और पल्लवित हुई, उन विचारधाराओं को समेट करके वो तमाम जो नेता अखिलेश यादव के साथ आ रहे हैं, उनके पीडीए के साथ आ रहे हैं, बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। क्या कहेंगे, आज समाजवादी पार्टी आपने ज्वाइन की, समाजवादी पार्टी का ख्याल ज्वाइन करने का कब आया? क्योंकि वो जो विचारधारा सब कहते हैं कि नहीं वो अलग है, बहुजन समाज पार्टी का अलग है, सपा का अलग है। देखिए, जो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और मानवर कांसीराम साहब की जो पवित्र विचारधारा थी, उस विचारधारा से बहुजन समाज पार्टी भटक चुकी है वर्तमान समय में। अच्छा, क्या कहा, बहुजन समाज पार्टी भटक गई? भटक चुकी है। अच्छा, ये आपसे बेहतर कौन जानता है? निश्चित रूप से कि बहुजन समाज पार्टी परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और मानवर कांसीराम साहब की विचारधारा से भटक चुकी है। और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के लोगों को हुक्मरान बनाने का कार्य और बाबा साहेब और मानवर कांसीराम साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य अगर कोई कर रहा है तो समाजवादी पार्टी कर रही है, माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। इसी से प्रभावित होकर के आज हमने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। अच्छा, ये विश्वकर्मा समाज को तो बार बार जो भ्रमित किया जाता है, विश्वकर्मा मतलब हम मान लेते हैं अति पिछड़ी जातियों को यादवों से भड़काने की कोशिश की जाती है कि भाई देखो यादव की अगर सरकार बन गई तो तुम्हें मारेगा जरूर। तो ये सब सारी चीज़ों को लेकर के क्या कहेंगे कि क्या ये सचमुच होता रहा है कि जब सपा की सरकार आ गई तो यादव हावी हो गए, अति पिछड़ों को मारने लगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आरएसएस यही समझाती रही, उनकी एक फूट डालो राजनीति है। अच्छा, कि आपस में लोगों को फूट डालो, विघटन पैदा करो और हम सत्ता में बने रहें। ऐसी कोई बात नहीं है। यादव इस समय, यादव बिरादरी भाई 4 बार सत्ता में रहे हैं, उनके लोग मजबूत हो गए हैं, तो आतताइयों से लड़ने की क्षमता उनके पास है, इसलिए लोग आलोचना करते हैं, इस तरह का आरोप लगाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, वो अति पिछड़ी जातियों को कहीं नहीं सताते। अच्छा, एक बात और है मेरे दिमाग में चल रही है कि विश्वकर्मा समाज के नेता इससे पहले भी समाजवादी पार्टी में रहे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन प्रतिनिधित्व तो देखा गया कि उनके अलावा अगर बात करें तो शून्य रहा है। अब तक मैं देख रहा हूँ शून्य रहा है। आप मंडल कोऑर्डिनेटर रहे हैं, बड़े पदों पे हैं, बड़े पद पे रहे हैं, आपको बड़ी जानकारी है। तो आप बताइए कि विश्वकर्मा समाज को लेकर के, विश्वकर्मा समाज के प्रतिनिधित्व को लेकर के क्या वैसा काम करके दिखा पाएंगे जिससे विश्वकर्मा समाज को ये विश्वास हो कि नहीं मेरे प्रतिनिधित्व के लिए कोई समाजवादी पार्टी में लड़ रहा है? देखिए, ऐसा है कि हम लोग विचारधारा की राजनीति करते हैं। वर्तमान समय में
जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कानून व्यवस्था बद से बदतर है, अपराध चरम सीमा पर है। पुलिस थाना नहीं चला रही है बल्कि अपराधी और माफिया थाना चला रहे हैं। इसी के कारण तमाम हत्याएं हो रही हैं। विश्वकर्मा समाज की भी हत्याएं हुई हैं, पाल समाज की, मौर्य समाज की, दलित समाज की तमाम हत्याएं हुई हैं। यहाँ तक लोगों को जिंदा जलाया गया है, यहाँ तक लोगों को दाग दाग करके लोहे के राड से जलाया गया है। यहाँ तक नहीं, सिंह सरनेम लिखने पर दलित व्यक्ति को पीट पीट करके मार डाला गया है। तो इससे पूरे उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है। आने वाले 2027 में पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, गरीब, मजलूम है, सब समाजवादी पार्टी को वोट देंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेंगे। विश्वकर्मा समाज को लेकर के लोगों के बीच जो एक चीज़ और चलती है कि इनकी संख्या क्या है, इनकी संख्या कितनी रही है, और जाहिर सी बात है कि ये बड़े लोग जो आपसे थोड़ी ताकतवर रहे, ज़्यादा जागरूक रहे राजनीति में, वो लोगों को भरमा ले गए कि जब, और विश्वकर्मा समाज भी कुंठित होकर के बैठ गया कि हमारी जब जनसंख्या कम है तो प्रतिनिधित्व तो कैसा। तो उस जनसंख्या को लेकर के क्या लगता है, क्योंकि मानवर कांशीराम ने कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो जनसंख्या तो बताना ही पड़ेगा कि हमारी क्या जनसंख्या है, हमारी क्या उपस्थिति है। देखिए, ऐसा है, विश्वकर्मा समाज की संख्या पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है। ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जिसमें विश्वकर्मा समाज का वोट ना हो। कहीं 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000 वोट तक विश्वकर्मा समाज के लोग विधानसभाओं में हैं। जैसे मैं प्रतापगढ़ से ताल्लुक़ रखता हूँ, एक विश्वनाथगंज विधानसभा है, वहाँ 20,000 मतदाता हैं विश्वकर्मा समाज के, सदर में 15,000 हैं, रानीगंज में 16,000 हैं। ऐसी कोई विधानसभा नहीं जहाँ विश्वकर्मा समाज का वोट अच्छी संख्या में न हो। तो मतलब संख्या अच्छी है लेकिन भागीदारी नहीं मिल पाई है, भागीदारी नहीं मिल पा रही है। तो उसके लिए लड़ाई, उसका कारण ये है कि अभी हमारे लोग जो है राजनीति में रुचि कम रखते हैं। इसका मुख्य कारण यही है, जागरूकता कम है, जागरूकता का अभाव है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक करने के लिए कि भाई आप लोग भी राजनीतिक रूप से जागरूक होइए और राजनीति करिए, क्योंकि राजनीति से ही सब कुछ मिलता है। राजनीति एक मास्टर चाबी है, जहाँ हर जगह जो है उससे सारे विकास के रास्ते खुल जाते हैं, वहीं से खुलते हैं। तो इसलिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, घर घर जा कर के मीटिंग करके, चौपाल करके लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। पंचायत चुनाव आ रहा है, हमारे लोग बड़ी संख्या में प्रधानी का चुनाव, बीडीसी का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे तभी सफलता मिलेगी। और वर्तमान समय में हमारे जनपद प्रतापगढ़ में दो जिला पंचायत सदस्य हैं। मेरी सुपुत्री भी जिला पंचायत सदस्य है, जो बहुजन समाज पार्टी से जीती थी, अभी भी जिला पंचायत सदस्य है। तो ऐसा नहीं है, हमारे लोग अब प्रयासरत हैं, जागरूक हो रहे हैं। जब चुनाव लड़ेंगे तभी जीतेंगे। तो अब निश्चित रूप से जब भी ये पंचायत चुनाव होगा, हमारे लोग अच्छी संख्या में चुनाव लड़ेंगे, वो अच्छी संख्या में चुनाव जीतकर आएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल हमारा ये होगा कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को लेकर के पूरे प्रदेश और देश के विश्वकर्मा समाज को कुछ कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत अच्छे इंसान हैं। उनकी सोच है, किसी एक जात विशेष की बात नहीं करते। उन्होंने कहा कि जो पीढ़ी समाज से संबंध रखने वाले लोग हैं, चाहे वो विश्वकर्मा हो, पाल हो, मौर्य हो, प्रजापति हो, नाई हो, दलित हो, मुस्लिम हो, सबको समान रूप से हम सरकार बनेगी तो हिस्सेदारी देंगे, भागीदारी देंगे, सबका सम्मान करेंगे। आज भी उन्होंने यही बात कही। देखिए, हमारे साथ कमलेश विश्वकर्मा जी हैं और हमने वो बात इसलिए कही कि आप देख रहे होंगे कि विश्वकर्मा समाज को लेकर के राजनीतिक दलों में वो तो चाहते हैं कि अति पिछड़ी जाति से आने वाला विश्वकर्मा समाज हमारे साथ हो, लेकिन भागीदारी के नाम पर किस तरह की स्थिति आज भी प्रदेश में बनी हुई है। चूँकि ये सूबा पूरे देश में बहुत बड़ा है, लेकिन वहाँ उस विश्वकर्मा समाज की उपेक्षा, और यहाँ तक हमने देखा भी है कि जो विश्वकर्मा समाज के नेता किसी दल में अपनी स्थिति अच्छी बना करके रखे हुए हैं, उन्होंने भी अपने समाज की भागीदारी को उस जो है दलों में नहीं समझा कि उनको भागीदारी मिल पाए। एक तरह से कहा जाए तो वो पूरी तरह से अपने समाज को लेकर के ही उदासीन रहे, या फिर षड्यंत्र के तहत वो अपने अलावा किसी को पनपने नहीं देना चाहते हैं। तो कमलेश विश्वकर्मा जी के शामिल होने के बाद हम उम्मीद करते हैं, चूँकि कारण है कि जो कांशीराम साहब की विचारधारा थी, जो नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, पीडीए बनाने के बाद अखिलेश यादव ने उस नारे को अंगीकार किया है
तो क्या आने वाले वक्त में उस समाज को, विश्वकर्मा समाज को उत्तर प्रदेश में प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा? और उसकी जिम्मेदारी कमलेश विश्वकर्मा जैसे उन नेताओं पर है जो कभी मंडल कोऑर्डिनेटर रहे और उन तमाम विचारधाराओं को लेकर के समाजवादी पार्टी में आज शामिल हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।